वैसे तो ये बात आपको हमको अच्छे से पता है कि आजकल के होने वाली अवार्ड सेरेमनीज की रियलिटी क्या है, और इन केस अगर आपके मन में थोड़ी भी शंका है तो रिसेंटली जो फिल्म फेयर के नॉमिनेशन सामने आए हैं उसको देख करके कंफर्म हो जाएगा कि भाई ये सब कुछ ज्यादा ही फिक्स्ड होता है, जिसमें नॉमिनेशन या अवार्ड्स किसी टैलेंट या फिर डिजर्विंग आर्टिस्ट के बेसिस पर ना दे करके मोस्टली नॉन डिजर्विंग और नामचीन लोगों को दे दिए जाते हैं या उनको लिस्ट में डाल दिया जाता है, जिनके नाम सुनने के बाद आपको शायद हंसी आ जाएगी कि भाई ये इस लिस्ट में क्या कर रहे हैं। और इसीलिए आज हम फिल्म फेयर की लिस्ट के साथ अपनी यानी मेरी लिस्ट को रख करके देखेंगे कि एज एन ऑडियंस 2023 में हम किसको इस काबिल समझते हैं कि भाई वो अवार्ड ले जाए। एंड प्लीज ये लिस्ट मैंने प्योरली अपने दिमाग से बनाई है, अपने तरीके से, जितनी मुझे अकल थी, तो प्लीज ऑफेंड मत होना। इनफैक्ट अपने थॉट्स भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है इस बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ट फिल्म्स की लिस्ट की, जिसमें फिल्म फेयर के अकॉर्डिंग नॉमिनेशंस मिले हैं 12th फेल, एनिमल, जवान, ओ माय गॉड 2, पठान और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। अब इसमें हम थोड़ी सी अपनी लिस्ट को ऐड करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि ये सारे नाम किस तरह से परफेक्ट नहीं हैं, जिसमें सबसे पहले 12th फेल थी जो कि ऑब्वियसली मोस्ट डिजर्विंग है। उसके बाद आती है एनिमल, एंड इसके मैं पूरी तरीके से खिलाफ नहीं थी कि एनिमल इतनी खराब पिक्चर है या ऐसा, लेकिन फिर भी उसकी जगह डेफिनेटली मेरी लिस्ट में द ग्रेट इंडियन फैमिली जरूर ऐड होगी, क्योंकि डेफिनेटली वो एनिमल से कई गुना ज्यादा बेहतर थी। मोस्ट अंडर एप्रिशिएटेड, मोस्ट अंडररेटेड फिल्म रही है ये 2023 की, जिसको मैं भी बड़े रैंडम तरीके से देखने चली गई थी कि भाई विकी कौशल ने एक और चांस दिया है, देख लेते हैं, कुछ खास तो होने वाला है भी नहीं। आई एम सॉरी, 3 थॉट्स बना लिए थे हमने, माफ कर देना। लेकिन देखने के बाद वाकई में मेरा दिमाग पूरी तरीके से खुल गया था, जिसमें धर्मजात की बात तो की गई है लेकिन बड़े ही अलग तरीके से, और ये दिखाया है डायरेक्टर ने, पूरी फिल्म की कास्ट ने, कि एक अच्छे मैसेज को अच्छे तरीके से भी डिलीवर किया जा सकता है। इसके बाद आती है फिल्म फेयर के नॉमिनेशंस में जवान, जिसकी जगह पर मैं डेफिनेटली सैम बहादुर को रखना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप जवान को एक बेस्ट फिल्म के नॉमिनेशन में रख रहे हो तो फिर सैम बहादुर को क्यों नहीं, क्योंकि वो वाकई में कई ज्यादा डिजर्विंग है। हर तरीके से सैम बहादुर हर एस्पेक्ट्स में जवान से कहीं ज्यादा खरी उतरती है, क्योंकि एटली का डायरेक्शन टू बी ऑनेस्ट को इतना खास नहीं था, एंड उसकी स्टोरी भी बहुत जगह से उठाई गई है। ये बात हम सबको अच्छे से पता है, हम सब इस चीज को जानते हैं कि जवान बहुत ज्यादा हाइप्ड थी इसलिए हम उसको बेस्ट फिल्म में दे दें, या फिर उसने इतनी सारी कमाई करी, या वो शाहरुख खान की फिल्म है इसलिए वो बेस्ट फिल्म है, और विकी कौशल ने, मेघना गुलजार ने इतना अच्छा काम किया है उसके बावजूद भी उसे बेस्ट फिल्म का नॉमिनेशन नहीं मिलेगा, तो ये बहुत ही गलत बात है। मैं जवान के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ या दो तरफा बात भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन जवान की जगह सैम बहादुर को मैं खुशी खुशी रख सकती हूँ। उसके बाद आती है ओ माय गॉड 2, जो बिल्कुल डिजर्विंग है, क्योंकि ओ माय गॉड 2 तो एक्चुअली हमें देखने को मिली ही नहीं, वो सारा सेंसर बोर्ड ने खराब कर दिया था, तो ओ माय गॉड 2 एकदम सही है। उसके बाद आती है पठान, जो मैं सोच रही हूँ कि फिल्म फेयर वालों को शर्म नहीं आई क्या रखने में, फिल्म फेयर कैसे रख सकता है पठान मूवी को। हम सबको पता है कि पठान काफी खराब फिल्म थी, खराब इन सेंस बहुत ही मिनिमम एफर्ट वाली पिक्चर थी, और हमें पता है इतनी स्पार्क क्यों मिली उसको। तो पठान की जगह मैं फिर से नॉमिनेट अपने अकॉर्डिंग करूंगी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे को, जो अगेन बहुत ही ज्यादा अंडर एप्रिशिएटेड मूवी रही है 2023 की। मैंने लाइफ में पहली बार किसी फिल्म को इतने ज्यादा टेंशन से देखा है, क्योंकि वो फिल्म बहुत एनर्जी मांग रही थी। रानी मुखर्जी की एक्टिंग, डायरेक्शन, उसकी कहानी, हर चीज बहुत अच्छा था। आपको एकदम इन्फ्लुएंस करके वो छोड़ेगी कि आपने अगर कोई पिक्चर देखी है तो बहुत अच्छा किया जो आपने देख लिया। तो पठान की जगह खुशी खुशी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रॉकी रानी की प्रेम कहानी, जिसको मैं नहीं रिप्लेस करूंगी, क्योंकि यस करण जौहर ने इतने समय बाद वापसी करी थी एकदम अपने स्टाइल में, मुझे बहुत पसंद आई। तो मेरी लिस्ट कुछ इस तरीके से रहेगी: 12th फेल, द ग्रेट इंडियन फैमिली, सैम बहादुर, ओ माय गॉड 2, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, एंड रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। इसके बाद हम बात करते हैं बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स वाले नॉमिनेशन की लिस्ट, जिसमें फिल्म फेयर के अकॉर्डिंग नॉमिनेटेड हैं 12th फेल, 3 ऑफ अस, ज़ोगाटो, जोरम, फरहाज, सैम बहादुर, जो कि लिस्ट पूरी बहुत अच्छी है। इनमें से तो बहुत सारी बेस्ट फिल्म के भी नॉमिनेशंस में होनी चाहिए थी मेरे अकॉर्डिंग, बट इस लिस्ट को अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँ, कुछ ऐड करने का ऑप्शन मिले, तो मैं एक फिल्म को जरूर ऐड करूंगी, गोल्ड फिश नाम की, जो 2023 में रिलीज हुई थी। बहुत ही अच्छी पिक्चर थी, एक माँ बेटी के प्रॉब्लमेटिक रिश्ते की कहानी थी, जिसमें माँ को डिमेंशिया था। वही बात है कि सोसाइटी में भाई एक बाप और बेटे के प्रॉब्लम से भरे रिश्ते को तो बहुत ज्यादा देखा गया, बहुत ज्यादा पसंद किया गया। ऑफ कोर्स एनिमल, क्योंकि उसमें वॉयलेंस था, एक हाई मिल रहा था, कहानी में बड़ी अजीब सी चीजें थी, लेकिन इसको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, जिसमें एक माँ और बेटी की प्रॉब्लम से भरे रिश्ते को दिखाया गया था। क्योंकि शायद जो ऑडियंस है उसका माइंडसेट ही यही हो चुका है कि हमें तो कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो हमें थोड़ा सा चीजों को हाई कर दे।
सिंपल स्टोरीज आजकल कौन देखना चाहता है। खैर, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट डेफिनेटली गोल्डफिश को मेरे हिसाब से एक बार ऐड जरूर करना चाहिए बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स की लिस्ट में। अब है बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल की लिस्ट, जिसमें फिल्म फेयर के अकॉर्डिंग नॉमिनेट हुए हैं रणबीर कपूर फॉर एनिमल, रणवीर सिंह फॉर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, शाहरुख खान फॉर जवान, शाहरुख खान फॉर डंकी, सनी देओल फॉर गदर 2 एंड विकी कौशल फॉर सैम बहादुर। और मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल लिस्ट है फिल्म फेयर की तरफ से, जिसमें विक्रांत मैसी का नाम नहीं इंक्लूड किया गया है। मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इस तरह का डिसीजन इन्होंने कैसे लिया होगा। हम सब जानते हैं कि विक्रांत मैसी की 12th फेल की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस होगी लाइफ की, क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंसेस कोई करे या ना करे, ऐसी परफॉर्मेंस कई बार हो जाती हैं। हम सब जानते हैं कि उनकी वो जो एक वर्सटैलिटी रेंज हमने इस पिक्चर के अंदर देखी है, वो काबिले तारीफ नहीं, पता नहीं किस चीज के काबिल है। मैंने मूवी को 5 बार थिएटर में देखा है, उसके बावजूद भी अगर मुझसे आज कोई कह देना कि 12th फेल देखने चल, तो शायद मैं रेडी हो जाऊंगी। यही खासियत है मेजर लीड एक्टर की पिक्चर की, कि वो हमें बोर नहीं कर रहा है। भाई, उसने अपनी जान डाली है इस मूवी के अंदर, और उसी को आपने उस लिस्ट तक में नहीं रखा है। इसीलिए अब इस लिस्ट में हम अपनी लिस्ट को थोड़ा सा डालते हैं, अपने नाम्स को थोड़ा सा इंक्लूड करते हैं, जिसमें सबसे पहले थे रणबीर कपूर फॉर एनिमल, जो कि एकदम परफेक्ट है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने। उसके बाद आते हैं रणवीर सिंह फॉर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जिसकी जगह मैं डेफिनेटली मनोज बाजपेयी जी को इंक्लूड करूंगी जोरम के लिए, जिनको अगेन एक बार फिर से पहचानना मुश्किल था कि भाई ये अपने वही मनोज बाजपेयी हैं जिनको हम देखते हैं वीडियोस वगैरह में। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि उन्होंने हमें अपनी परफॉर्मेंस से एक बार फिर से आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन इस बार उनको कम से कम नॉमिनेशन तो मिलना ही चाहिए अगर वो अवार्ड नहीं मिलता है तो। इसके बाद आते हैं शाहरुख खान फॉर डंकी, जो कि ठीक है, बट उनकी जगह मैं गुलशन देवैया को रखना चाहूंगी फॉर एटीएम मेट्रो, जिन्होंने कमाल की एक्टिंग की थी एटीएम मेट्रो में। मतलब मैं भूल नहीं पा रही हूँ उस पिक्चर को भी, मेरा जोन बहुत अलग था उस फिल्म को लेकर के, और मैं गुलशन देवैया सर की फैन भी हूँ। तो डेफिनेटली शाहरुख खान को डंकी की जगह रिप्लेस करना तो नहीं चाहते हैं, बट उनके ऊपर मैं गुलशन देवैया को रखना चाहूंगी यहाँ पर। जिसके बाद है शाहरुख खान फॉर जवान, जो कि एकदम परफेक्ट हैं। इसके बाद है गदर 2 के लिए सनी देओल, जिसकी जगह मैं डेफिनेटली विक्रांत मैसी को रखूंगी 12th फेल के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट विकी कौशल फॉर सैम बहादुर, जो कि एकदम परफेक्ट है। अब एक लास्ट कैटेगरी की और बात कर लेते हैं, जिसमें फिल्म फेयर के अकॉर्डिंग नॉमिनेशंस मिले हैं आलिया भट्ट को फॉर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, दीपिका पादुकोण फॉर पठान, भूमि पेडनेकर फॉर थैंक यू फॉर कमिंग, रानी मुखर्जी फॉर मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, कियारा आडवाणी फॉर सत्य प्रेम की कथा, एंड लास्ट तापसी पन्नू फॉर डंकी। अब इस लिस्ट में मैं अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऐड करूंगी, माइनस करूंगी, जिसमें सबसे पहले आलिया भट्ट फॉर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, डेफिनेटली वो डिजर्विंग है इस नॉमिनेशंस के लिए। उसके बाद भूमि पेडनेकर फॉर थैंक यू फॉर कमिंग, वो भी डिजर्विंग है, मतलब पिक्चर की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बट अच्छी एक्टिंग की, उनके एफर्ट्स जायज थे। जिसके बाद है दीपिका पादुकोण फॉर पठान, जो मुझे समझ में नहीं आया, अगर हम दीपिका पादुकोण को पठान के लिए रख सकते हैं तो फिर अदा शर्मा को क्यों नहीं द केरला स्टोरी के लिए। आई मीन डेफिनेटली वो भी डिजर्विंग है, एक्टिंग वाइज उन्होंने भी अच्छा काम किया है, एटलीस्ट दीपिका पादुकोण से तो बेहतर ही किया है, तो उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं आराम से। जिसके बाद है कियारा आडवाणी फॉर सत्य प्रेम की कथा, एंड अगेन अगर हम कियारा आडवाणी को इस लिस्ट में रख रहे हैं तो उनसे बेहतर होगा कि हम रश्मिका मंदाना को रख सकते हैं कियारा आडवाणी की जगह, क्योंकि जिन भी लोगों ने एनिमल मूवी को देखा है उन्हें पता होगा कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से एक हाउसवाइफ में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। वो कहीं से भी हीरोइन लग नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो कैरेक्टर को जी रही हैं। तो हाँ, मैं रिप्लेस कर सकती हूँ खुशी खुशी कियारा आडवाणी से रश्मिका मंदाना को। उसके बाद आती है रानी मुखर्जी फॉर मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, जो कि सबसे परफेक्ट नॉमिनेशन हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि भाई शी लिटरली नेल्ड इट, और मुझे लगता है कि वो ये अवार्ड भी उनको ही मिलना चाहिए। अगर जेन्युइनली कुछ अवार्ड सेरेमनी की थोड़ी बहुत भी इज्जत है तो प्लीज ये अवार्ड खुशी खुशी रानी मुखर्जी को दे देना। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट तापसी पन्नू फॉर डंकी, जिनकी जगह मैं आराम से सयामी खेर को रखना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने 2023 में बहुत बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंसेस दी हैं, चाहे वो एटीएम मेट्रो हो या फिर घूमर हो। डंकी में तापसी पन्नू ने कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दी है। हाँ, उनकी बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें हैं, वो डिजर्व भी करती हैं पहले, जैसे उन्होंने पिंक वगैरह दी है, बट उनसे बहुत बेहतर रही है सयामी खेर। और मुझे लगता है कि इस तरह के अवार्ड्स को हर छोटे आर्टिस्ट, बड़े आर्टिस्ट, हर किसी को एक अजीब सा मोटिवेशन तो मिलता ही होगा। इसीलिए प्लीज डिजर्विंग लोगों को चुनिए, डिजर्विंग लोगों को अवार्ड दीजिए। ऐसे बहुत सारे नॉमिनेशन है यार, कोरियोग्राफी के लिए, सिंगिंग के लिए, डायरेक्टर के लिए। मैं घंटों तक भी वीडियो बनाऊं तो पूरी बात नहीं हो सकती, बट इससे आपको एक जेन्युइन आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह के एक्टर्स, एक्ट्रेसेस को नॉमिनेट किया गया है, कितने लोग इसमें से डिजर्विंग हैं, कितने नहीं हैं। मुझे जो समझ में आया मैंने स्वैप किए, रिप्लेस किए। अब आपकी बारी है, आप कॉमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लगता है।
अपनी लिस्ट जरूर बताना। बाकी यार विशाल मिश्रा को भी करना चाहिए था सिंगिंग के लिए, उन्होंने बहुत अच्छे गाने गाए एनिमल के अंदर, नहीं किया। कोरियोग्राफी में भी गड़बड़ है, वीएफएक्स या एक्शन में गणपत को रखा है, कैसे रखा है समझ नहीं आ रहा है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो प्लीज आप भी अपने थॉट्स जरूर बताना जो भी लगे, अगर मैं गलत लगूं तो प्लीज लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल।